अब यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा किस टॉपिक के ऊपर है? ये है टाइम के टॉपिक के ऊपर। ये देखें कितना खूबसूरत क्लासरूम यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर क्लॉक आपको नज़र आ रहा है, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ये 2 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं और ये लड़का जो है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इट इज़ 12 ओ क्लॉक कि 12 बज चुके हैं और लड़की क्या कह रही है? नो इट इज 7 ओ क्लॉक, नहीं 7 बज चुके हैं। तो अभी हमने यही सीखना है कि टाइम क्लॉक में कैसे देखते हैं और ये दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा गलत कह रहा है, कौन सा बच्चा ठीक कह रहा है, ये हमने सीखना है। यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है, हु इज करेक्ट, कौन ठीक है, यानी इन दोनों में से कौन ठीक कह रहा है। सारा कह रही है ठीक और अहमद या अहमद ठीक कह रहा है। अब हम क्लॉक के बारे में जानते हैं। क्लॉक क्या चीज होती है? क्लॉक आपने अपने घर में भी देखा होगा, ये टाइम बताती है। ये वाली जो डिवाइस होती है जिसको हम क्लॉक कहते हैं, ये किस काम के लिए यूज होती है? इससे हम टाइम देखते हैं। यहाँ पर देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट टेल्स अस द टाइम, कि हमें टाइम कौन सी चीज बताती है। और यहाँ पे इसका आंसर है अ क्लॉक टेल्स अस द टाइम, एक क्लॉक हमें टाइम बताती है। अब यहाँ पर देखो क्लॉक्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉक्स, दो तरह के क्लॉक्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एनालॉग क्लॉक्स और एक को हम कहते हैं डिजिटल क्लॉक्स। एनालॉग क्लॉक्स किस तरह के होते हैं? वो इस तरह के होते हैं जिसमें आपको ये दो नीडल्स या दो सुइयां इस तरह से क्लॉक में नजर आती हैं और ये इस डायरेक्शन में गोल गोल घूमती हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको हम बोलते हैं। इस डायरेक्शन में ये वाली सुइयां जो है ना ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती हैं, दोनों सुइयां। अब यहाँ पर देखो एनालॉग क्लॉक के बारे में थोड़ी सी और डिटेल हमें बताई जा रही है कि लुक एट दिस क्लॉक, ये वाला जो क्लॉक है इसकी तरफ अब देखो। इट इज एन एनालॉग क्लॉक, ये एक एनालॉग क्लॉक है। क्यों एनालॉग क्लॉक है? क्योंकि इसमें ये दो नीडल्स आपको नजर आ रही हैं, दो हैंड्स भी इसको कह सकते हैं, इसके दो हैंड्स हैं। ये जो दो हैंड्स हैं ये इस एनालॉग क्लॉक के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इट हैज टू हैंड्स, इसके पास दो हैंड्स हैं, दो सुइयां हैं या दो नीडल्स हैं। एक जो है वो मिनट्स के लिए है और एक जो होता है वो आवर्स के लिए होता है। सो यहाँ पर यही लिखा हुआ अ मिनट हैंड एंड एन आवर हैंड। ठीक है, सो ये जो बड़ी सुई होती है ना ये मिनट्स के लिए होती है, ये वाली जो बड़ी सुई है ना ये मिनट्स के लिए है और ये वाली जो छोटी सुई है ये आवर्स के लिए होती है, ये मिनट्स के लिए होती है। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। इट हैज टू हैंड्स, इसके पास दो हैंड्स होते हैं। अ मिनट हैंड एंड एन आवर हैंड, एक मिनट के लिए हैंड होता है और एक आर के लिए हैंड होता है। विच टेल्स अस द टाइम, जो कि हमें वक्त बताते हैं। द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड, ये जो लंबे वाला है, लंबे वाला हैंड, इसको हम मिनट हैंड बोलेंगे। इट शोज द टाइम इन मिनट्स, ये बताता है कि कितने मिनट्स हो गए। और जो शॉर्ट हैंड है, द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड, छोटा जो हैंड है ना ये वाला, इसको आर हैंड कहते हैं। इट शोज द टाइम इन आवर्स, तो ये घंटे बताता है। ठीक है, आवर्स का मतलब होता है घंटे और ये हमें ये वाली सुई बताती है, छोटी वाली। द एनालॉग क्लॉक हैज नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 इन ऑर्डर। अब जो एनालॉग क्लॉक में आपने देखा इस पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ हम इरेज करते हैं इसको और दोबारा से इसको ज़रा देखते हैं। ये देखो यहाँ से ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, देख रहे हो आप कि ये पहले 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, यहाँ पर 4 है, 5, फिर ये 6, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 8, 9, ये 10 लिखा हुआ है, फिर ये 11 है और ये 12 है।
तो ये एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है और ये हमेशा इसी तरतीब से लिखे गए होंगे, यही लिखा गया यहाँ पे, द एनालॉग क्लॉक हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब है कि इस तरतीब से ये लिखे गए होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, द अबव क्लॉक शोज दैट द आवर हैंड इज एट 2। आवर हैंड कौन सी पोजीशन पे है, कौन से नंबर पे है, ये देखो ये आवर हैंड ये वाला है, तो ये देखो ये किस पोजीशन पे आपको नजर आ रहा है, 2 के ऊपर ये नजर आ रहा है आपको। और मिनट वाला बताओ, एंड द मिनट हैंड इज एट 12। और मिनट हैंड जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है 12 के ऊपर। तो जब भी आपके क्लॉक के हैंड्स इस तरह से हों कि छोटा हैंड जो है वो 2 पे हो और बड़ा हैंड जो है वो 12 पे हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या टाइम हुआ है, वी कैन से दैट द टाइम इज 2 o'clock। याद रहेगा अब आपको। अच्छा, इसी तरीके से जो हमने स्टार्ट में एक पिक्चर देखी थी ना, ये वाली, कि लड़की कह रही थी कि जी 7 o'clock हुए हैं, लड़का कह रहा था 12 o'clock हुए। तो अब इस घड़ी को देखो और बताओ क्या टाइम हुआ है। देखो स्मॉल हैंड कहाँ पे है, 7 के ऊपर है, और जो बड़ी सुई है, बड़ी नीडल है, बड़ा हैंड है, वो कहाँ पे है, 12 पे है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये 7 o'clock है। ओ क्लॉक इस तरह से लिखेंगे हम इसको, इस तरह से अपोस्ट्रोफी डाल के 7 o'clock। तो ये 7 बजे हैं। तो बताओ लड़की ठीक कह रही थी कि लड़का ठीक कह रहा था, ये लड़की सही टाइम बता रही थी, लड़का गलत टाइम बता रहा था। इसी चीज की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो कि लेट्स रीड द टाइम ऑन द एनालॉग क्लॉक्स बिलो। नीचे दिए गए एनालॉग क्लॉक्स का जो टाइम है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कितना टाइम हुआ है, छोटी सुई 3 पे है, ये देखो, और बड़ी सुई 12 पे, तो ये 3 o'clock होगा। हमेशा आपने आवर के लिए ये छोटी सुई देखनी है। तो आप कह रहे हैं कि 3 बज चुके हैं। यहाँ पर देखो छोटी सुई आपकी 4 पे है ना, और बड़ी सुई 12 पे है, तो ये 4 o'clock है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये छोटी सुई आपकी कहाँ पे, 8 पे, और बड़ी सुई आपकी किधर है, 12 पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 8 o'clock। एक की फैक्ट भी यहाँ पे समझो, इन एन एनालॉग क्लॉक में द टाइम इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ क्लॉक हैंड्स। तो टाइम जो है वो बताया जाता है एनालॉग क्लॉक में किसके जरिए, क्लॉक के हैंड्स के जरिए। ये क्लॉक के हैंड्स हैं, ठीक है, ये जो एक बड़ा हैंड है, एक छोटा हैंड। और जो दूसरी टाइप का क्लॉक हमने देखा था वो कौन सा था, डिजिटल क्लॉक। एक तो एनालॉग क्लॉक था ना, एक डिजिटल क्लॉक होता है। डिजिटल क्लॉक किस तरह का होता है, ये देखो, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, इसमें नंबर्स नजर आते हैं। इट इज अ डिजिटल क्लॉक, इसको हम कहते हैं ये डिजिटल क्लॉक है। इसमें वो हैंड्स या नीडल्स नहीं होती, इसमें इस तरह से आपको नंबर्स नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं, एक ये डॉट लगा हुआ है, कि ये डॉट लगा हुआ है। डॉट से पहले जो है वो आपको आवर बताता है ये, और डॉट्स के बाद ये वाले जो हैं ये आपको मिनट्स बताता है। तो डिजिटल क्लॉक में टाइम देखना बहुत इजी होता है। अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इट शोज द आवर्स, ये वाला जो है ये 2 डॉट्स से पहले, और ये क्या लिखा हुआ है, इट शोज द मिनट्स, ये दोनों डॉट्स के बाद, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये मिनट्स कहते हैं इसको, और इसको पहले को क्या कहते हैं, आवर्स कहते हैं। द डिजिटल क्लॉक हैज नो हैंड्स, इसके पास कोई हैंड्स नहीं होते, कोई नीडल्स नहीं होती। इट टेल्स अस द टाइम, ये हमें वक्त बताता है, इन डिजिट्स, तो ये डिजिट्स के अंदर हमको, नंबर्स के अंदर हमको टाइम बता रहा है। वी कैन से दैट द टाइम इज 7 o'clock। अब यहाँ पर देख के हम इजीली बता सकते हैं कितना टाइम हुआ है, 7 o'clock हुए। अब डिजिटल क्लॉक की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। लेट्स रीड द टाइम ऑन डिजिटल क्लॉक्स बिलो। तो नीचे दिए हुए जो डिजिटल क्लॉक्स हैं उन पे टाइम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो इजी है ना,
ये आवर की साइड पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि डिजिट्स में लेफ्ट साइड पे अगर 0 लिखा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको 1 ही कहेंगे, ठीक है। सो ये 1 ओ क्लॉक है, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है 1 ओ क्लॉक। ये कितना है, आवर्स की साइड पे देखो 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 ओ क्लॉक है। आवर्स की साइड पे इस पे देखो 11 लिखा हुआ है, तो ये 11 ओ क्लॉक। अब यहाँ पर देखते हैं एक एक्सरसाइज, राइट द टाइम। टाइम को लिखना है बाय लुकिंग एट ईच क्लॉक। बाय लुकिंग एट ईच क्लॉक का मतलब कि हर क्लॉक को देखना है और फिर हमने टाइम लिखना है। ये कौन सा टाइप का क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है, ठीक है। इसमें कितने हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। ये स्मॉल हैंड है और ये वाला बड़ा हैंड है। ये मिनट्स बताएगा बड़ा, ये छोटा कौन सा है, ये वाला आवर बताएगा आपको। सो छोटा हैंड देखो कहाँ पे है, 7 के ऊपर है, ये नजर आया 7 के ऊपर। और बड़ा हैंड मिनट्स वाला कहाँ पे है, 12 के ऊपर है। सो ये कौन सा टाइम हुआ हमारे पास, 7 ओ क्लॉक। यहाँ पर अब ये डिजिटल क्लॉक है, ये आसान है, यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो। देखो आवर्स की साइड पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। सो हम यहाँ पे कहेंगे 8 ओ क्लॉक। यहाँ पे बताओ आवर्स की साइड पे क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है। सो ये कितना टाइम हुआ यहाँ पे, 5 ओ क्लॉक। अब यहाँ पर ये एनालॉग क्लॉक बना हुआ है, इसमें जो छोटी वाली नीडल है, छोटा वाला हैंड है जो आवर्स को बताता है, वो कहाँ पे है, ये देखो इस जगह पे पॉइंट कर रहा है ना, 10 पे, और ये 12 पे है बड़े वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, 10 ओ क्लॉक। अब ये देखो एक और एक्सरसाइज आई है हमारे पास, ड्रॉ हैंड्स। हैंड्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है टू शो द करेक्ट टाइम, सही टाइम बताने के लिए, जो कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 6 ओ क्लॉक है। तो 6 ओ क्लॉक अगर हमने यहाँ पर दिखाना है इस क्लॉक में, तो हमने नीडल्स ड्रॉ करनी है, इसके हैंड्स ड्रॉ करने हैं। तो आवर का जो हैंड है वो 6 पे जाना चाहिए, जो कि स्मॉल हैंड होता है। सो हम यहाँ पर आवर वाला हैंड जो है वो बना लेते हैं इस कलर में। ये देखो ये आवर वाला मैंने हैंड बना लिया, और उसके बाद जो इसका मिनट वाला हैंड है वो यहाँ से ऊपर, ये देखो ये 12 की तरफ जाएगा, तो ये 6 ओ क्लॉक दिखा रहा है। अब हमने क्या बताना है, 9 ओ क्लॉक। तो 9 ओ क्लॉक के लिए ड्रॉ करो यहाँ पे अब हैंड्स। तो 9 पहले हम देखेंगे, आवर्स 9 है तो स्मॉल हैंड यहाँ पे 9 की तरफ जाएगा, ये देखो ये मैंने स्मॉल हैंड ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद जो इसका लॉन्ग हैंड है वो 12 पे ड्रॉ करेंगे, तो ये 9 ओ क्लॉक की पोजीशन बन गई नीडल्स की। अब 12 ओ क्लॉक, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो छोटी नीडल है वो भी 12 पे आएगी, और जो बड़ी वाली नीडल है ना वो भी 12 पे आएगी, दोनों सेम पोजीशन पे आएंगी, तो इसको हम कहेंगे 12 ओ क्लॉक। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, टिक द डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक को अब हमने टिक करना है टू शो द टाइम ऑन द एनालॉग क्लॉक, वो वक्त दिखाने के लिए जो एनालॉग क्लॉक पे नजर आ रहा हो, टू द लेफ्ट, जो कि लेफ्ट साइड पे है। ये देखो लेफ्ट साइड पे एनालॉग क्लॉक्स बने हुए हैं ना, तो इस पे जो टाइम है, तो जो मैप सही हो रहा है ना, ये 3 डिजिटल क्लॉक्स हैं, तो जो इसके साथ मैच कर रहा होगा इस एनालॉग क्लॉक के साथ, उसके ऊपर टिक करेंगे। पहले बताओ ये कितना टाइम है, यहाँ पे 8 के ऊपर है ना ये नीडल, और बड़ी नीडल 12 के ऊपर है। सो ये कितना टाइम है, 8 ओ क्लॉक है। सो हम ये यहाँ पे टिक करेंगे। सेकंड देखो ये कितना है, छोटी नीडल 4 पे है, बड़ी 12 पे है, तो ये 4 ओ क्लॉक है। सो ये 4 ओ क्लॉक है। यहाँ पर देखो छोटी नीडल 6, बड़ी नीडल 12, तो ये 6 ओ क्लॉक है। सो हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट देखो छोटी जो नीडल है वो 9 पे है, बड़ी नीडल 12 पे है, तो ये 9 ओ क्लॉक है, तो इस पे टिक का हो गया। इसको देखो छोटी नीडल 11 पे है, बड़ी नीडल 12 पे है, तो ये 11 ओ क्लॉक है। सो हम इस पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ट्राई योरसेल्फ के लिए भी एक एक्टिविटी दी हुई है, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। तो आप सुबह में कितने बजे स्कूल जाते हैं। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, 7 ओ क्लॉक पे जाते होगे, या फिर आप 8 ओ क्लॉक तक जाते होंगे कुछ बच्चे। आज हमने टाइम को
पहली बार देखा कि किस तरीके से एनालॉग क्लॉक में देखा जाता है और किस तरीके से डिजिटल क्लॉक में देखते हैं। अभी आपने सिर्फ आवर्स को पढ़ना सीखा है, मिनट्स को अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अब अगर आप देखो ना कि सारे एनालॉग क्लॉक्स में आपकी जो मिनट्स वाली हैंड थी वो हमेशा 12 के ऊपर सेट थी। इसी तरीके से जो डिजिटल वाले क्लॉक्स हैं उन सब में आप देखो तो मिनट्स में हमेशा 0 जो है वो आपको नज़र आया है। तो अभी आपने सिर्फ इतना ही सीखना है कि आपको आवर्स जो हैं वो सही बताने आने चाहिए।